देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट आर। आकृति 8.13, 8.13 आकृति, इसका कोई लॉजिक है नहीं। कह रहा है 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, मेरे को 10p चाहिए, कॉट आर चाहिए। 10p की वैल्यू में से कॉट आर की वैल्यू क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। चलिए बात करते हैं। मुझे ये वाली भुजा पता है, ये पता है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसे लंब मान लूं, इसे आधार, इसे कड़, अभी तो मान सकता हूँ फिक्स, क्योंकि मैंने कोई एंगल ले लिया है। जब तक एंगल ले लूंगा तो आप इसे सीधी जो खड़ी हुई इसे लंब मानिए और इसे आधार मानिए। ये तो कड़ रहने वाली है, तो कभी बदलती नहीं है। 90 डिग्री सामने भुजा कड़ होती है। तो फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम से, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कड़ का स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर इक्वल टू लंब यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये वाला पी क्यू, ये पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार क्यू आर का स्क्वायर। समझ में आया? पी आर की वैल्यू दी है 13, 13 का स्क्वायर, पी क्यू दिया है कितना 12, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर, क्यू आर ये वाला दिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं। 10th क्लास का मैथ बहुत इजी कर दिया है, बहुत सरल कर दिया है। 12th में थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन 12th में सिंपल कर दिया गया काफी हद तक। 13 का स्क्वायर आप सब जानते हैं, 16 का स्क्वायर 169 होता है, इसका 144 होता है प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये सब आप जानते हो। मुझे क्यू आर की वैल्यू चाहिए, तो क्यू आर एक तरफ करूंगा और बाकी सब एक तरफ करूंगा, तो 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे, सामने वाले पर रूट चढ़ा देंगे और 169 में से 144 जाएगा तो आपका 25 बचेगा। 9 में से 4 गया 5, इसमें से स्क्वायर मतलब रूट ऐसे क्यू आर। अब 25 की जब रूट वैल्यू लेंगे तो आपकी कितनी आएगी 5, यानी इसका वर्गमूल आएगा 5, तो क्यू आर आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया? मुझे जब सारी साइड मिल गई तो मैं आराम से निकाल सकता हूं 10p। 10p बराबर होता है, आप सब पढ़ के आए, लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल, या आप कह सकते हैं पी बी पी एच एच बी। इस पर आता है साइन कॉस, ये पूरा निकाल देते हैं हमसे। चलिए कॉट भी दिया ना तो आगे तक लेना पड़ेगा आपको। लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल। समझ में आ रहा है? पहले पर आएगा आपका साइन, फिर आएगा कॉस, फिर आएगा टेन। इस पर साइन आएगा, इस पर कॉस आएगा, इस पर टेन आएगा और सीधे चलता रहेगा कोसेक सेक कॉट। कुछ लोग क्या करते हैं एक ही लिखते हैं, तो पहले लिखते हैं साइन कॉस टेन, इधर से लिखते हैं कोसेक सेक कॉट, इधर से लिखते हैं कॉट सेक कोसेक। तो कोई दिक्कत नहीं, वो ऊपर से देखते हैं फिर नीचे से देखते हैं, ऐसे करके। आपको देखने की जरूरत नहीं, आपने ये लिख लिया, सब ऊपर से देखो, कहां नीचे से ऐसे देखोगे। तो सीधे सीधे है, मेरे को क्या निकालना है 10, तो 10 बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कौन सा होगा? मैंने कोण पे डिपेंड करता है लंब आधार, पी लिया है, यानी कोण लिया है ये वाला पी। तो इससे दो भुजाएं लगी हैं, एक ये वाली साइड लगी है और एक ये लगी है। ये जो सीधी सीधी है और ये जो है, कहीं सोचो कि खड़ी हुई भुजा लंब होती है, ये नहीं होता है भैया, एंगल टू एंगल बदलती रहती है। अगर 90 डिग्री सामने भुजा ये तो कड़ है, ये फिक्स रहेगी, ये कड़ लिख देते हैं। अब इससे दो भुजाएं लगी, एक ये तो कड़ हो गई, जो बची हुई वो आधार। कौन सा आधार? आधार। और जो बचा वो अपने आप में लंब। आगो मजा, बस लिख दो यहाँ पर 10p बराबर लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू लिख दो, यहीं से कितनी हैगी 5 ले भैया। आधार, आधार कितना हैगा 12 ले भैया, हो गया काम, सिंपल सी बात है। अब मेरे को क्या निकालना है? कॉट आर। क्या निकालना है? कॉट आर। फिर कोण बदल दिया कम वक्तों ने, फिर बदल दिया भैया आर कर दिया, कितना कर दिया आर। अब ये अगर एंगल ले रहा हूं तो सीधी सी बात है कड़ तो रहेगा फिक्स। अब इस एंगल से ये भुजा लगी है तो ये फिक्स हो गई कड़, अब ये बन गई आधार। अभी तक ये लंब थी लेकिन अब क्या बन गई? आधार। और बची हुई क्या बन गई? लंब। तो कॉट बराबर होता है, कॉट आर बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार कौन सा है? ये कोण आर ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं? आर। जब आर ले रहे हैं तो ये आधार बन चुकी है, आधार कितनी हो गई 5 और बटे लंब, लंब कितना हो गया हमारा 12, कितना हो गया 12, ये वैल्यू लगा दो
जिसकी निकालनी है tan p माइनस cot r। एक बार चेक कर लूं ये मैंने गलत तो निकाल ली। जब p लेंगे तो सीधी सी बात ये आधार और ये कट, फार्मूला होता है लंब बटे आधार 5/12। जब ये लेंगे तो ये आधार और ये लंब, और फार्मूला होता है आधार बटे लंब। अभी था लंब बटे आधार, अब होता है आधार बटे लंब। तो इसका फार्मूला बिल्कुल सही है। तो ये हो गई इक्वल चलाएंगे 5/12 माइनस 5/12, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, क्या आ गया 0। आ गया होगा समझो, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। एक और करते हैं, चलिए अगला। ये हो गया, ये वाला उठा लो। कह रहे हैं यदि साइन ए बराबर 3/4 कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। यदि साइन इक्वल टू इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। कॉस ए और tan ए की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बड़ा सिंपल सा है, इनकी वैल्यूज आपको निकालनी है। तो निकाल ले, चलिए करते हैं। पहले मेरे को क्या करना है, मैं जानता हूं साइन ए इक्वल टू 3/4। आप सब जानते हैं लाल बटे कक्का। पहले पे क्या आएगा साइन, फिर आएगा कॉस, फिर आएगा tan। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, यानी आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये भी लिख सकते हैं। ऊपर वाला के बराबर, नीचे वाला नीचे बराबर होता है। एल बराबर कितना हो जाएगा 3। अनुपात हालांकि बराबर नहीं होता, जब भी अनुपात अलग अलग लेते हैं, जैसे मान लो 3/4 है बराबर एल बटा के है, तो एल का मान एक्चुअल में क्या होना चाहिए 3, कुछ भी होना चाहिए 3x, और के की वैल्यू 4x ऐसे होनी चाहिए। लेकिन वो कैंसिल हो जाता है बाद में भी, तो इसलिए हम डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री में क्या ले लेते हैं, एल बराबर 3 ले लेते हैं, और के बराबर क्या ले लेते हैं 4। ये पता ही है। अब मेरे को एल पता है, के पता है, लेकिन अगर मैं कॉस लगा रहा हूं तो इसमें आधार बटे कर चाहिए, आधार तो मुझे पता नहीं है, तो मुझे निकालना पड़ेगा। तो ये लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ की वैल्यू कितनी 4, 4 का स्क्वायर, लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ऐसे की ऐसी। 4 का स्क्वायर होता है 16, ये प्लस का 3 का स्क्वायर 9, प्लस का इधर आके माइनस का 9 स्क्वायर, हटाएंगे सामने वाले पर रूट, 16 में से 9 गया, कितना बचेगा 7, यानी कि रूट पे क्या है, रूट के अंदर रहेगा 7। ये आ गया हमारा। मेरे को चाहिए क्या था, कॉस ए लगा लो। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो इसमें ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब में क्या दिया है ए ए ए, कोई कोड बदला नहीं है, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या हो गया आधार बटे कर्ण, आधार कितना आ गया मेरा √7 अपॉन के की वैल्यू कितनी आ गई मेरी बताओ 4, आंसर। अभी मेरे को क्या चाहिए tan है, tan ए की वैल्यू, tan ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, बहुत बढ़िया, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू लगा लो कितनी है, जल्दी जल्दी बताओ, लंब की वैल्यू कितनी है 3 बेटा, आधार की वैल्यू कितनी है √7। यही क्या हो गया आंसर। समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। आप लोगों ने कहा था कि एक ट्रिग्नोमेट्री की जल्दी से वीडियो बना दीजिए, पेपर आने वाले, ये टेस्ट है।